बात करते हैं अपने हमसाए में बैठे वज़ीर ख़ारिजा जो अफ़गानिस्तान के हैं, वो हमारे दूसरे हमसाए के मेहमान हुए जब, तो वहाँ हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें नोटिस की। एक ये कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया एक ऐसे मुल्क का जो इसको आपने तस्लीम किया हो, अगरचे इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ दिल्ली में बैठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खातून जर्नलिस्ट को इन्वाइट नहीं किया गया। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है, बट वहाँ बैठ कर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें, ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है कि देखिए हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी, अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा। बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान्स, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान्स के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान। इंडिया के सिर्फ दो ही रास्ते से, या तो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं, एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जमीन में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए, इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ। अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। हम नहीं कंट्रोल कर सकते टीटीपी को, और ये अब से एस्टैब्लिश है कि टीटीए जो है वो टीटीपी के साथ लड़ना नहीं चाहती, और अगर पाकिस्तान का साथ देते हैं तो फिर टीटीपी जो है वो टीटीए के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि आप तो हमारे दुश्मन के साथ मिल गए हैं, फिर आप भी हमारे दुश्मन हैं। अब वहाँ आप भूल गए हैं कि इस वक्त जो सारा चर्चा है वो दुनिया में वो टीटीए का भी नहीं है, टीटीपी का भी नहीं है, वो तो दाइश का है, आईएस का, क्योंकि वो ग्लोबल टेररिस्ट मूवमेंट है, ये तो लोकल है ना। टीटीपी तो सिवाय पाकिस्तान का उनका और कोई है ही नहीं कोई मकसद, और टीटीए जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त कोई किसी किस्म की। तो ये जो दाइश है, और बाकी भी वहाँ ग्रुप्स हैं जो सेंट्रल एशिया के अंदर टेररिस्ट करार दे दिए गए हैं, जो रशिया के ख़िलाफ़ हैं, एंड सो ऑन, चाइना के ख़िलाफ़ हैं जो वहाँ। तो अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो टीटीए की गवर्नमेंट गिर सकती है, या सिविल वॉर हो सकती है वहाँ। इट्स नॉट इजी, इसलिए उनको बड़ा ख्याल करना पड़ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी और बीएलए मिलके बड़े सख्त अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, और सारी डिस्टेबलाइज कर दिया सारे बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस। एक तरफ हमारे यहाँ लोग हैं, इमरान खान जैसे, जो कहते हैं कि टीटीपी से बात करके, मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तान में जगह दे दें आप। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि हमने बहुत से मुज़ाकरात किए, बड़े पैसे भी दिए, जगह भी दी, और ये फिर भी बात नहीं मानते हुए, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये किसी सूरत में भी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे, और ये अटैक करेंगे, और दे वांट टू सीज टेरिटरी, दे वांट टू सेट अप एन इस्लामिक स्टेट यहाँ, बिकॉज अफगानिस्तान में तो हो गया ना, अब टीटीपी तो यहाँ करना चाहती है। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज़ हैं। आई थिंक कोई आसान सोल्यूशन नहीं है, कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। इसीलिए इस वक्त जो है डिबेट अगर हो रही है कहीं, तो यही हो रही होगी कि किस तरीके से टीटीपी को डिग्रेड किया जाए, क्रश किया जाए, कम किया जाए, इनके अटैक्स को रोका जाए। तो उसमें दो किस्म की आप समझें सोच है, सोच होती है। एक सोच भी नहीं, इकदाम होते हैं, कदम उठाए जाते हैं। क्या? एक ये कि आप अंदर जाके मारें इनको क्रॉस करके, ओके। दूसरा ये कि आप अंदर जाके सबको ना मारें, चुन चुन के इनके जो लीडर्स हैं
उनको मारें, टारगेटेड। उसके लिए बड़ी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। हाँ, वो अमेरिका ऑन द ग्राउंड भी और ऊपर भी। वो हमारे पास नहीं है, वो अमेरिका ही दे सकता है जी। तो अच्छा, वहाँ अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट TTP नहीं है, TTA नहीं है, उनके इंटरेस्ट IS है, दाइश है। ट्रू। तो अगर हम मिल जाएं अमेरिका के साथ और हम उन्हें कहें कि दाइश और TTP ये कॉमन एनिमी है, तो लेट्स जॉइंटली कुछ करें जी, तो फिर ये कर तो सकते हैं, मगर फिर TTA के साथ क्या करेंगे? कल को TTA उठ के और इनके फाइटर्स जो हैं वो आ जाएं आपके बॉर्डर के ऊपर, फिर क्या करेंगे आप? ऐसे में रिजीम चेंज जो है वो हेल्प आउट कर सकती है सिचुएशन। रिजीम चेंज अगर हो, ऐसी रिजीम चेंज हो जिसमें जो नए लीडर्स आते हैं TTA के वो प्रो पाकिस्तान हो, मगर वो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप है वो काबुल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वो कंदहार वाला है, और उनमें से एक तो ओपनली एंटी पाकिस्तान है, दूसरा जो है वो बहुत गेम्स खेलता है। उसने पाकिस्तान के साथ भी दिया और खिलाफ भी है, और हकानी नेटवर्क जो है वो किसी की बात सुनते भी नहीं है, मगर सियासी तौर पे बड़े शऊर है। वो जो दूसरे कंदहारी हैं वो जो है वो तो बड़े सिंपल से लोग हैं। अब आप अगर उनको काबुल वालों को सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर वो जो आपके साथ करेंगे आप TTA को भूल जाएंगे। वो कुछ और ही ड्रामा करेंगे। वो तो फिर इंडिया भी खेलेंगे, अमेरिका भी खेलेंगे, हर जगह पे वो खेलेंगे आपके साथ। ये तो आई थिंक ये काफ़ी इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई डोंट थिंक सिटिंग ओवर हियर विदाउट फुल नॉलेज ऑफ जो बातें वहाँ हुई हैं या क्या है कोई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से उनका ये रिक्वेस्ट करना कि वाघा बॉर्डर खोलें फॉर ट्रेड इंडिया और अफगानिस्तान के लिए, ताकि ट्रेड बहाल हो सके, इस दरख्वास्त पे गौर करना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, देखिए वो तो पहले भी हमने खोला है, जब वक्त आता है वही पूछते हैं, हम कर देते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अगर याद हो ना कोई मुकमुका हो जाए कोई, अच्छा ठीक है जी हम खोल देते हैं, ठीक है जी ये दे देते हैं, ठीक है जी वो दे देते हैं। अब आप बताएं आप क्या करेंगे हमारे लिए? TTP के साथ हमें एक्सेस देंगे TTP को ख़त्म करने की? चलते हैं हमारे साथ, TTP को मारते हैं, हमें फुल फ्लैश इजाज़त दे दें कि हम बम्बार्डमेंट कर दें TTP और BLA की, क्या वो देते हैं? तो ये दीज आर थिंग्स टू डिस्कस एंड नेगोशिएट। अब देखना ये है कि ये जो मुत्तकी उठ के चले गए हैं वहाँ, ये इसीलिए गए हैं ना, लेवरेज क्रिएट करने के लिए, ताकि अगर आप पाकिस्तान को और थोड़ा हो ये क्यों है, अब वो बात करेंगे तो जब बात करेंगे ये भी बताएंगे ना, अब तो इंडिया हमें ये देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, तो ये लेवरेजिंग होती है। तो वो अब मेरा ख्याल है लेवरेजिंग करेंगे आपके साथ। अब सवाल ये है कि किस किस्म की लेवरेजिंग होगी। सो दीज आर, जल्दी मामला तय होने वाला नहीं है। और इसमें बहुत से, इस मामले के बहुत से फ़रीक़ैन हैं जो इस खित्ते में मौजूद हैं, तो मुकम्मल होगा तब आएंगी तफसीलात सामने, और उसके पेश नज़र पाकिस्तान देख लेगा अपनी राह। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी अफगानिस्तान की बाबत अपनाई है वो नाकाम हुई है, चाहे अशरफ गनी को अपने साथ मिलाने और हमनवा बनाने का काम हो, या उसके बाद तालिबान हुकूमत का। पाकिस्तान को अभी तक कोई रास्ता निजात का मिल नहीं सका।